इस लेक्चर में हम कहाँ से पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 से। एक्सरसाइज 7.1 namely as name of the chapter is coordinate geometry. Okay, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन ए क्लासरूम 4 friends are seated at the point A, B, C, and D as shown in fig. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct and why. देखो, ये एक बंदा है A, ये इस पोजीशन इस सीट पे बैठा है, ये इस सीट पे बैठा है, ये इस सीट पे बैठा है और ये इस सीट पे। कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ A, 4, बस 4 ही, 4,3 नहीं समझा? 4,3 या 3,4? 3,4, ठीक है। एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ D? 6,1, क्योंकि पहले हम जो एक्स एक्सिस इसको कहते हैं ना, इसको वाई, पहले हम एक्स एक्सिस का वैल्यू पढ़ते हैं 6,1। एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, व्हाट इज दिस? डी। तो सी कौन है? जरा टेक्स्ट देखो, सी कौन है? ये ए बी है और ये सी है। शायद चलता नहीं है इसमें। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? द वैल्यू ऑफ सी इज 9,4 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? द वैल्यू ऑफ बी इज 6,7। ओके, अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे, दिस एंड हमें बताना है ABCD इज ए स्क्वायर। हमें नहीं बताना है, कौन बता रहा है स्क्वायर है? चंपा बोल रहा है स्क्वायर, लेकिन चमेली क्या कर रही है? डिसएग्री मीन्स नहीं मान रही है। सीधी सी बात है, आपको बोलना वेदर ABCD इज ए स्क्वायर और नॉट। अच्छा, ABCD कब स्क्वायर होता है? जब सारे साइड, लेकिन सारे 90 तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम एंगल्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, हमें थोड़ी पता चलेगा डिस्टेंस फार्मूला से 90 है या नहीं है ना? सही बात है ना? ये ज्योमेट्री थोड़ी है। लेकिन चलो, आप बोल रहे ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, लेकिन ऑल साइड्स आर इक्वल तो रामबस के भी होते हैं, है ना? ये मसला है ना। अब ये रामबस है, स्क्वायर है, क्या है? सपोज इसके बराबर निकल गई, तो आपको डायगोनल्स भी चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल वायर द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर नॉट इक्वल। नहीं समझ में आया? ओके, सॉल्यूशन गिवन पॉइंट्स आर, क्या पॉइंट्स हैं? A, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? 3,4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B? What is the value of B? That is value of B is 6,7. C, what is the value of C? 9,4 and D 6,1. Okay. अब हम डिस्टेंस फार्मूला से पहले ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। मतलब क्या होता है ए बी का? द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। चलो, तो ए बी का डिस्टेंस हम किस तरह निकालेंगे? बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला? इंट्रो में आपको पढ़ाया है। डिस्टेंस फार्मूला मतलब होता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब देखो, ये मान लो x1, ये y1, इसी तरह ये x2 और ये y2। x2 माइनस x1 स्क्वायर दैट इज 6 माइनस 3 स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर। ओके, इसी तरह 7 माइनस 4 स्क्वायर दैट इज अगेन 3 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 9 दैट इज अंडर रूट ऑफ 18। अंडर रूट ऑफ 18 कैन बी रिटन एज, देखो मैं लिखूं 3 स्क्वायर इंटू 2। जरा चेक कर लो, 3 स्क्वायर इंटू 2 का मतलब क्या होता है? 3 स्क्वायर मीन 9, 9 इंटू 2 18। अब 3 का रूट क्या हो जाएगा? कट, तो क्या बनेगा? 3√2। क्योंकि 2 का स्क्वायर नहीं है ना, तो 2 का रूट ऐसे ही रहेगा, 3 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, दैट इज 3 स्क्वायर रूट 2। तो ये हो गया ए बी का डिस्टेंस। अब उसके बाद किसका डिस्टेंस निकालेंगे? ए बी। अब बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, दैट इज x1 y1 x2 y2, बी सी का डिस्टेंस। अच्छा, बी सी का डिस्टेंस मुझे बोलो, द साइड बी सी का डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी
निकालो डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। तो सी का वैल्यू x2 y2, बी का वैल्यू x1 y1, दैट इज y2 माइनस सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट इज माइनस 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 स्क्वायर 9, इट इज रूट 18, दैट इज अगेन 3 रूट 2। ओके, ए बी निकाला, ए बी साइड निकाला, बी सी साइड निकाला, अब सी डी साइड निकालो, अब सी डी साइड निकालो, सी डी साइड, सी डी में इसको मानते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2, तो निकालो सी डी, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट 6 माइनस 9, इट्स माइनस 3, नॉट 3, इट्स माइनस 3। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस 3 स्क्वायर या 3 स्क्वायर, लेकिन लिखना प्रॉपर होता है, ठीक है। उसके बाद y2 माइनस y1, दैट इज 1 माइनस 4, दैट इज अगेन माइनस 3 स्क्वायर। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस 3 स्क्वायर? इट्स 9, पॉजिटिव 9 प्लस पॉजिटिव 9, दैट इज पॉजिटिव रूट 18, दैट इज अगेन 3 रूट 2। ओके, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, अब क्या निकालना है? ए डी साइड, ए डी साइड, तो ए का मतलब है x1 y1 और डी का मतलब है x2 y2, तो ए डी साइड, ए डी साइड, ओके, दैट इज 6 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, दैट इज माइनस 3 स्क्वायर, इट्स इक्वल टू 3 स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस माइनस 3 स्क्वायर, दैट इज 9, इट्स अगेन रूट 18, दैट इज 3 रूट 2। ओके, तो यहां से क्या पता चला? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ऑल साइड्स आर इक्वल। लेकिन अभी ये स्क्वायर नहीं हो गया, अभी ये दो चीजें हो गई, या तो ये रामबस है या तो ये स्क्वायर है। तो यहां से उसके बाद हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे, किसको निकालेंगे? डायगोनल एसी। नाउ डायगोनल एसी किसके बराबर है? ए और सी के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। अगर डायगोनल्स भी बराबर हो गए ना, सारे साइड भी, देखो साइड्स बराबर होने चाहिए। देखो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखूं, देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखूं विच इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। सारे साइड्स बराबर हैं, ओके, सारे साइड्स बराबर हैं। लेकिन अभी हम नहीं बता सकते हैं कि ये क्या है, रोम्बस है या स्क्वायर है। अब एसी डायगोनल पे पता चलेगा। अगर डायगोनल भी बराबर हो गए, किसके बराबर? इसके बराबर नहीं। अगर स्क्वायर के डायगोनल बराबर हो गए, दोनों डायगोनल इक्वल, अगर एक डायगोनल 6 सेंटीमीटर दूसरा भी 6, लेकिन अगर एक डायगोनल 6 निकलेगा दूसरा 3, तो इट्स नॉट अ स्क्वायर, इट्स अ रोम्बस। मैं नहीं बोल रहा हूं डायगोनल का वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन डायगोनल इक्वल होनी चाहिए। अब डायगोनल एसी का वैल्यू निकालो। ए और सी, व्हाट इज सी? दैट इज x2 y2, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट इज 9 माइनस 3, दैट इज 6 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दैट इज 0 स्क्वायर, दैट इज रूट 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर मीन्स 6। ये हो गया कौन सा डायगोनल? एसी डायगोनल। अब बीडी डायगोनल निकालो, बीडी डायगोनल निकालो, बीडी डायगोनल, बी और डी के दरमियान क्या निकालो? डिस्टेंस फार्मूला। तो बी का वैल्यू लिखो x1 y1, डी का वैल्यू लिखो x2 y2। तो बीडी का वैल्यू निकालो, दैट इज 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, दैट इज 0 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7, दैट इज माइनस 6 स्क्वायर, that is 0 square, 0 minus 6 square, that is 36, and 36 is the perfect of 6. So therefore AC diagonal is equal to BD diagonal. So the sides are equal and the diagonals are equal. So the sides are equal and the diagonals are equal. Therefore ABCD is a square. क्या है? Square. तो किसने करेक्ट कहा है? चंपा एंड किसने कहा है? हाँ, चंपा ने ठीक कहा है। तो चंपा इज ए करेक्ट बट चमेली इज नॉट करेक्ट। ठीक है, समझ में आया? राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6, इसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्मड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रिवीजन फॉर योर आंसर। 3 पार्ट्स हैं, 4 वर्टिसेस दिए गए हैं, आपको बताना है। 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, हर किसी पार्ट में आपको बताना है ये क्या बना रहा है। अगर 4 पॉइंट्स मिलेंगे ना, देखो 4 पॉइंट्स मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? क्वाड्रिलेटरल तो बनाएंगे।
बनाएंगे ना क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मींस क्लोज्ड फोर साइडेड फिगर हैविंग फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स। ठीक है, आपको देखना है हर कोई क्वाड्रिलेटरल क्या है, कोई स्क्वायर होगा, कोई रेक्टेंगल होगा, कोई राम्बस होगा, कोई काइट होगा, आपको बताना है। कैसे बताएंगे, चलो पहले पार्ट नंबर 1 करते हैं। गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स क्या है, गिवन पॉइंट्स आर क्या है, लेट इट बी ए, इसका नाम ए रखेंगे, -1, -2, बी 1, 0, सी -1, 2 एंड डी दैट इज -3, 0। अब हम इनके दरमियान डिस्टेंस लगाएंगे, ए बी डिस्टेंस, ये मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। डिस्टेंस निकलने के बाद पता चलेगा अगर अपोजिट साइड इक्वल होगा, सपोज अगर ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, देन इट विल बी द रेक्टेंगल। लेकिन अगर सारे बराबर होंगे, फिर डायगोनल्स भी बराबर होंगे तो क्या होगा, स्क्वायर। लेकिन अगर कोई साइड बराबर नहीं होगा तो काइट। ठीक है ना, हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल्स कौन से क्वाड्रिलेटरल है, उनके लिए आपको रीजन देना है, आंसर को सपोर्ट करना है। पहले हम इन 4 पॉइंट्स के दरमियान क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहले ए और बी के दरमियान हम डिस्टेंस लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला बार बार बताने की जरूरत नहीं है, x1 y1, ये x2 y2, शॉर्टकट में बोलो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट इज 1 माइनस -1 दैट इज +2, 1 माइनस -1 +2 का स्क्वायर, प्लस अब देखो 0 माइनस -2 दैट इज +2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीन्स 4 + 4 दैट इज √8। इट कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 2। जरा चेक कर लो 2 स्क्वायर इंटू 2 किसके बराबर होता है, 2 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 2 दैट इज 2√2। ये ए बी साइड हो गया, ए बी साइड हो गया। अब आप बी सी निकालो, व्हाट इज बी सी, बी और सी के दरमियान लगाओ क्या, डिस्टेंस फार्मूला। बी का वैल्यू अब बनेगा x1 y1, सी का वैल्यू बनेगा x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट इज -1 का होल स्क्वायर, अरे -1 अगेन -1 दैट इज -2, प्लस क्या बनेगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर इट्स अगेन 2 स्क्वायर, -2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4, इट्स अगेन √8, इट्स अगेन 2√2। ओके, उसके बाद BC के बाद आप CD का डिस्टेंस निकालो, ये x1 y1, ये x2 y2, CD का डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस बिटवीन C एंड D। तो C का वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1, तो -3 माइनस -1 चेक कर लो, -3 माइनस -1 फिर स्क्वायर, ये बनेगा ना -3 + 1 स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये बनेगा ना -2 का स्क्वायर। तो क्या बनेगा -3 माइनस -1 दैट इज -2 का स्क्वायर, प्लस उसके बाद 0 माइनस 2 इट्स अगेन -2 स्क्वायर। व्हाट इज -2 स्क्वायर, इट इज 4, -2 स्क्वायर इट इज 4, इट्स √8, इट इज 2√2। ओके, ए बी साइड हो गया, बी सी साइड हो गया, सी डी साइड हो गया। अब कौन सा साइड चाहिए आपको, एडी साइड। ये ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया। अब एडी निकालो, अभी मैं साइड निकाल रहा हूं, डायगोनल नहीं। अब एडी साइड निकालो, ए और डी के दरमियान डिस्टेंस निकालो। हमारा ए क्या है, दैट्स x1 y1, और हमारा डी क्या यहां पे बनेगा x2 y2, दैट इज -3 माइनस -1 अगेन -3 माइनस -1, ये -2 बनेगा, -2 स्क्वायर, प्लस 0 माइनस -2 दैट इज +2 स्क्वायर, ये बनेगा -2 स्क्वायर दैट इज 4 + 4 दैट इज √8, इट्स अगेन 2√2। यहां तक तो ये पता चला, या तो ये स्क्वायर है या तो ये रोम्बस है। लेकिन अब स्क्वायर है या रोम्बस है ये पता चलेगा जब हम क्या निकालेंगे, डायगोनल्स। अब डायगोनल्स को निकालो, डायगोनल AC निकालो, पहले AC डायगोनल निकालो, AC डायगोनल निकालो। ए और C के दरमियान लगा डिस्टेंस फार्मूला, ये x2 y2 मान लो, दैट इज -1 माइनस -1 चेक कर लो, -1 माइनस -1, क्योंकि फार्मूला क्या है स्क्वायर, x2 ये x2 हो गया, माइनस x1 ये x1 हो गया स्क्वायर, दैट इज -1 + 1 स्क्वायर, -1 + 1 दैट इज 0 स्क्वायर। ओके, तो 0 स्क्वायर छोड़ो। अब x2 माइनस x1, 2 माइनस -2, ये बनेगा 4 स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कट, तो क्या बनेगा AC किसके बराबर है, 4। अब BD निकालो,
BD निकालो, BOD के दरमियान निकालो डिस्टेंस फार्मूला, BOD के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला निकालो, x1 y1। तो BOD दैट्स x2 माइनस x1 दैट इज -3 - 1 दैट इज -4 स्क्वायर, प्लस क्या बनेगा 0 - 0 दैट इज 0 स्क्वायर, तो ये भी बनेगा 4। तो यहां से पता चला therefore AB side is equal to BC side is equal to CD side is equal to AD side and AC diagonal is equal to BD diagonal। so यहाँ पे ABCD is a square। तो हमारा ABCD क्या बना, यहाँ पे किसके बराबर बना, स्क्वायर के बराबर। ठीक है, राइट डाउन। इसके बाद मैं पार्ट नंबर 2 दिखाता हूं। अब देखो इसका दूसरा पार्ट, इसके दूसरे पार्ट्स के पॉइंट्स क्या हैं, गिवन पॉइंट्स आर क्या है, पॉइंट्स A -3,5, B 3,1, C 0,3 एंड D -1, -4। तीसरा पार्ट आप खुद करोगे, ठीक है। ये तीसरा पार्ट आसान है, पहले इसको देखते हैं। हम डिस्टेंस निकालेंगे, AB डिस्टेंस। अब जल्दी निकालो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, दैट इज 3 - 3। अच्छा 3 - 3 किसके बराबर बनेगा, देखो ये x1 है, y1 x2 y2, 3 लिखो 3, बीच में हमारा माइनस फार्मूला का होता है। अब इसका अपना -3 है, ये बनता है 3 + 3 दैट इज 6 स्क्वायर। अब समझ में आया, प्लस 1 - 5 दैट इज -4 स्क्वायर, 36 6 स्क्वायर मीन्स 36, 4 स्क्वायर मीन्स दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 52 का हम एलसीएम निकालेंगे। पहले देखते हो रूट से बाहर कुछ मत हो जाएगा, निकालो एलसीएम। 2 26,000, 2 13,000। हाँ, अब 2 2 बार आ गया, रूट से बाहर निकलेगा, 2 √13। ठीक है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अब BC के दरमियान डिस्टेंस निकालो, BC के लिए डिस्टेंस निकालो। ये x1 बनेगा, ये y1 बनेगा, ये x2 बनेगा, ये y2 बनेगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर दैट इज 0 - 3 का होल स्क्वायर दैट इज -3 स्क्वायर, प्लस अब क्या है 3 - 1 का होल स्क्वायर दैट इज -2 स्क्वायर। अब -3 स्क्वायर दैट इज 9 + 4 दैट इज √13। ओके, करेक्ट। अब CD के दरमियान डिस्टेंस निकालो, ये x1 बनेगा, ये y1 x2 y2 निकालो, दैट इज द -1 - 0 दैट इज -1 स्क्वायर, प्लस -4 - 3 दैट इज -7 स्क्वायर। -1 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 प्लस -7 स्क्वायर दैट इज 49 दैट इज √50। √50 किसके बराबर होगा, दैट इज 5√2। नहीं समझ में आया कैसे, देखो 50 दैट इज 225,000, 5 5,000 एंड 5 1,000, 5 2 बार है दैट 5√2। ओके, अब AD के दरमियान डिस्टेंस निकालो, AD के दरमियान डिस्टेंस निकालो, ये x1 है, ये y1 है। AD के दरमियान डिस्टेंस निकालो AD के दरमियान डिस्टेंस दैट इज x2 - x1 दैट इज -1 - -3 दैट इज -1 - -3 स्क्वायर, इट बिकम्स -1 + 3 दैट इज -, स्क्वायर। चेक कर लो, दैट इज 2 स्क्वायर, पता ही नहीं चला कहां से 2 आ गया, दैट इज 2 स्क्वायर, प्लस -4 - 5 दैट इज -9 स्क्वायर, दैट इज -4 दैट इज 2 स्क्वायर मीन्स 4, 9 स्क्वायर मीन्स 81 दैट इज √85। 85 को हम निकालें एलसीएम, चलो निकालते हैं। 5 1,000, 5 7 35, नहीं कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो एक मिनट, ये गलत मत हो गया, दैट इज -1 - 3 इट इज +2 स्क्वायर, -4 - 5 दैट इज -9 स्क्वायर। हाँ ठीक है। अब देखो कोई साइड क्या इक्वल है, यहाँ पे कोई साइड इक्वल है,
तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, इज नॉट इक्वल टू सी डी, इज नॉट इक्वल टू ए डी, देयरफॉर ए कमा बी कमा सी कमा डी इज ए काइट। जब कोई साइड बराबर ही नहीं है तो क्या बनेगा हमारा, ये काइट बनेगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, राइट डाउन। थर्ड पार्ट आप खुद करोगे। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7? फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। आपको अंडरस्टैंड हो रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। कोई पॉइंट लेट पी, ये एक्स एक्सिस पे है। मैंने इंट्रो में आपको बताया अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। बोलो, इफ द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द पी? यही पढ़ते हो, द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस इज x, 0। लेकिन अगर यही पॉइंट y पे होगा तो y का वैल्यू वहां पे 0 होगा, तो 0, y होगा। सॉरी, हाँ ठीक है, 0, y होगा, तो वहां पे x का वैल्यू 0 होगा। जो भी पॉइंट x एक्सिस पे होगा उसका y का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, ये बोल रहा फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, ये तो पॉइंट है x एक्सिस पे, विच इज इक्विडिस्टेंट। जो पॉइंट क्या है वो पॉइंट है इक्विडिस्टेंस। ये पॉइंट मान लो a, ये मान लो a 2, -5 और b क्या है b, हालांकि इस पे नहीं होगा, इस कोऑर्डिनेट पे ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव। वो पॉइंट कहीं ना कहीं कहाँ पे होगा, x का वैल्यू पॉजिटिव y का वैल्यू नेगेटिव, तो x का वैल्यू पॉजिटिव y का वैल्यू नेगेटिव, तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा। a मान लो 2, -5 और दूसरा कहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा b -2, 9। ये दो पॉइंट्स हैं, ये एक्स एक्सिस है। ये बोल रहा है यहां से लेकर यहां तक उतना ही है जितना यहां से लेकर यहां तक है, इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट। तो मैं इस तरह क्वेश्चन को लिखूं, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। लेट p x, 0 is point on x axis and PA will be equal to PB। एक पॉइंट है किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है, x, 0 इस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड, और क्या कंडीशन है, और जो P से लेकर A तक डिस्टेंस है एंड P से लेकर B तक डिस्टेंस है वो इक्वी है, इक्वी मींस इक्वल है। तो व्हाट इज PA, डिस्टेंस बिटवीन P एंड A। P और A के दरमियान डिस्टेंस निकालो, ये x1 y1 मान लो, ये x2 y2 मान लो, निकालो P और x के दरमियान डिस्टेंस, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर, दैट्स -5 स्क्वायर मान लो, लेकिन x2 y2 ये मान लो, दैट्स -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर, दैट्स 9 स्क्वायर। ठीक है, जब दोनों साइड रूट होता क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, तो स्क्वायरिंग कर लो। ठीक है, स्क्वायरिंग कर लो। अब यहां पे क्या रहेगा, अब स्क्वायरिंग हो गया तो 2 - x बचेगा स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, दैट इज 25 इज इक्वल, यहां पे भी क्या बचेगा, यहां पे स्क्वायर हटेगा ना, क्योंकि हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं बोथ साइड, तो स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, दैट इज 81, दैट इज a - b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस b स्क्वायर, दैट इज x -2 × 2 × x, दैट इज -4x प्लस 25। अब यहां पे अच्छा -2 - x, याद रखो -a - b का होल स्क्वायर, इट मींस a + b का होल स्क्वायर। चेक कर लो -a - b का होल स्क्वायर मींस a + b का होल स्क्वायर। कैसे, सुनो कैसे, मैं लिखूं -a - b इज इक्वल टू, माइनस कॉमन निकालो, क्या बचेगा a + b। ठीक है, अब -1 का स्क्वायर दे, ये मान लो -1 है, मैंने -1 से कॉमन निकाला। अब -1 का स्क्वायर इंटू a + b का होल स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, +1, तो क्या बचेगा a + b का होल स्क्वायर। तो इन शॉर्ट चाहे -a - b का होल स्क्वायर लिखूं या a + b का होल स्क्वायर लिखूं, तो मान लो ये a + b का होल स्क्वायर है, दैट इज a स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस b स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज 4x प्लस 81। ठीक है, ये और ये कट,
ये और ये कट, तो क्या बचा -4x, इसको भी शिफ्ट यहाँ कर लो, दैट इज -4x इज इक्वल टू 81, -25 को वहाँ शिफ्ट कर लो, ठीक है। तो -8 बचेगा यहाँ पे, जरा कम कर लो आप, जरा कम कर लो, 81 - 25 क्या बचेगा 54 या 56, 56। तो x क्या बनेगा 56, 6 अपॉन -8, 8 1 जार और 8 8 जार नहीं 8 7 जार। तो एम्प्लाइज x का वैल्यू क्या बन गया -7। तो x एक्सिस पे जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट इज, तो x एक्सिस पे पॉइंट है, रिक्वायर्ड पॉइंट इज दैट इज क्या है हमारा पॉइंट -7, 0। जो x एक्सिस पे पॉइंट है वो क्या है -7, 0। ओके, राइट डाउन।